बैंक ग्वालियर। जब से मेरठ में सौरभ राजपूत कांड हुआ है तब से पति पत्नी के बीच अजीब सा खौफ छाया हुआ है। मंगलवार को ग्वालियर एसपी की जनसुनवाई में पहुंचे एक युवक ने अपनी जान को पत्नी से ही खतरा बताया है। उसका कहना है कि 5 महीने पहले पत्नी पूजा जोशी अपनी दोनों मासूम बेटियों को छोड़कर घर से सोने चांदी के जेवर और 2 लाख रुपए लेकर मायके में डेरा डाले हुए हैं। पति अनिल जोशी जब पूजा को लेने उसके घर सत्यनारायण की टेकरी पहुंचा, तब पत्नी ने उसे डरा धमका कर भगा दिया और कहा कि आइंदा उसे वो लेने आया तो अंजाम बुरा होगा। पति अनिल जोशी डबरा का रहने वाला है और उसने जनसुनवाई में पुलिस अधिकारियों को पत्नी की कई लोगों से मोबाइल चैट भी दिखाई है, जिसमें वह कई लोगों से संबंध रखती हुई नजर आ रही है। मैं डबरा से हूँ। क्या दिक्कत है आपको? क्या किस लिए आए आप? ये कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी मिसेज गलत काम करती है, फोनों पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे गैर मर्दों से बातें करती है। इसकी चीज़ हमने फेसबुक से पकड़ी है, कोई सबूत पकड़े हैं, उनको गैर किया जा रहा है। मतलब सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। तो आपने पत्नी ने क्या आरोप लगाया आप पर? दहेज लगाया है मुझ पे। कितने साल हो गए आपकी? 7-8 साल हो गए हैं। अचलेश्वर सम्मेलन से शादी हुई है मेरी। अच्छा, ये बताइए आपको ये सब कब पता लगा कि ऐसा सब हो रहा है पीछे? ये 5 महीने पहले पता पड़ा मुझे ये। अच्छा। हाँ, मेरे गाड़ी पे निकलने के बाद ये कहीं कारों में घूमने जाती, किसी के साथ, कहीं किसी के साथ। बहुत लोगों ने देखा इसको। जिम जाती है? हाँ, जिम भी जाती। इसको जिम कराई, सारा शौक कराया इसको महाकालेश्वर पहुंचाया। इसको और इसकी बहन को, बहन का नाम है अभिलाषा अब्बू। अच्छा, ये बताइए मुझे बच्चे कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। एक 7 साल की बच्ची 8 में चल रही है, एक 4 साल की है। अच्छा, बच्चे नहीं रहना चाहते? माँ बाप पूरी सपोर्ट कर रहे हैं उसकी, क्योंकि हमारे पीठ पीछे पैसा दिया है, माँ बाप को खूब पैसा दिया है, चोरी चोरी अपना घर में हटाया उसने। क्या चाहते हो आप? हम तो यही गुहार लगा रहे थे अभी मेला थाने में, यहाँ भी आके कि हम रखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं। अब काम करेंगे कि बच्चों को देखेंगे। मैं गाड़ी चलाता हूँ। 5 महीने हो गए केस को। 5 महीने से मैं बच्चों को साथ में रखे हूँ। मैं इनको छोड़ के अगर जाता तो बच्चों को भी लगता कि माँ तो छोड़ के चली गई। किसी और के साथ रह रही है या घर वालों के साथ? माँ बाप के पास रह रही हैं। माँ बाप पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। इसको पैसा दिया है माँ बाप को, इसने चोरी हमारी बच्ची ने बताई है। बच्ची ने ये भी बताई है कि कोई अंकल वगैरह घर में आते हैं पापा, तो चॉकलेट वगैरह लेके आते हैं। फिर उसके बाद में मम्मा गलत बातें करती है, गंदी हमको सुला के। हम देखते हैं, बोलते हैं कि मम्मा पापा को पता पड़ गया, पापा को बता देंगे हम के। तो बच्ची को धमकी दी गई कि अगर पापा को बताया है तो मैं तुझे पंखे से लटका दूंगी, उल्टा जान से मार दूंगी। जी, अभी एक युवक आया था। उसका कहना है कि 5 महीने से उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही, उसके बच्चे भी उसकी माँ को पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा दोनों के बीच काउंसलिंग करवाई जा रही है। जो भी अग्रिम उनकी कार्रवाई चल रही है, जो भी और वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। उसके आरोप है कि उसको धमकियां भी मिल रही हैं, उसको पत्नी के संबंध भी थे किसी व्यक्ति से। ऐसा उसका कहना है। तो इसकी भी जाँच कर रहे हैं कि उसका किससे संबंध है, कौन उसको धमकी दे रहा है। उसका मोबाइल लेके पूरा कॉल डिटेल निकाली जाएगी। जी, पत्नी को बुला के उससे पूछा जाएगा कि वो उसको किसके साथ रहना है, आगे क्या कार्रवाई चाहती है।